तमिलनाडु के चेन्नई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और एमके स्टालिन इस बिल को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी जीत है, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। नायडू ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया है और जरूरी सुधारों को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन देश के लिए जरूरी है और केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने बाइक के इस्तेमाल पर सख्ती लगाई है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी और दिन में भी पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। बाइक रैलियों और राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध है, जबकि मेडिकल, स्कूल और पारिवारिक कारणों में छूट मिलेगी। मतदान के दिन परिवार के सदस्य के साथ वोट डालने की अनुमति रहेगी। आयोग का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य डराने, धमकाने और वोटरों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों को रोकना है। नई दिल्ली में आज भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों की झलक देखने को मिली, जब दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने भारत कोरिया के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। तटस्थता के संरक्षक, भारत का कोरियाई मिशन शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में दोनों देशों के बीच दशकों पुराने घनिष्ठ रिश्तों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर कोरियाई विदेश मंत्री ने भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के विकास पथ में एक मजबूत साझेदार बना रहेगा। नई दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम में आयकर विभाग द्वारा टैक्स योर ब्रेन क्विज का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली और एनसीआर के 80 से अधिक स्कूलों के 500 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी थी, जिसमें सवालों की श्रृंखला में सामान्य ज्ञान के अलावा आयकर रिटर्न, जीएसटी, इनकम टैक्स लैब, ई फाइलिंग और देश के विकास में करों की भूमिका जैसे विषय शामिल थे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को टैक्स के बारे में जानकारी देना है। भारत में वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां घरेलू थोक बिक्री करीब 2.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में थोक बिक्री 20% और रिटेल बिक्री 28.7% बढ़ी, जबकि पूरे साल में कुल बिक्री लगभग 11% बढ़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी सुधार, ग्रामीण मांग में सुधार और नए मॉडलों की लॉन्चिंग से बाजार को मजबूती मिली है। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है।